को यस करने की जगह अगर हम अज्ञान का नाश करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये वर्तमान जो सिमंदर स्वामी का जो जीवन है, इतना बड़ा आयुष्य है, वो भी ये बात का प्रूफ ही है ना कि उन्होंने भूल से ज्यादा अज्ञान को जीरो किया हुआ है, तो ही उनको इतना बड़ा आयुष्य तो मिला ही है। तो कर्म बंद नहीं होता है। हाँ, वो क्या नहीं होता है? वो इतना लंबा आयुष्य होने के बावजूद भी, इतनी सारी अवस्था होने के बावजूद भी एक भी कर्म बंध नहीं होता है, क्योंकि वो 4% आत्मा है ही नहीं। तो लेकिन वो और अज्ञान वो जीरो होने नहीं की है वजह से ही हुआ क्योंकि है। अज्ञान नहीं है। हाँ, अज्ञान जीरो होने की वजह, मतलब यही प्रूफ है ना, आपकी बात का ये सबसे बड़ा प्रूफ है, मेरा ये कहना है। यही तो मैंने पहले भी बहुत सारे प्रूफ दिए ही है। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी, अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि जीवन का जो ये भी चल रहा है अभी रील, उसको खाली ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। कुछ मेरा कुछ उसमें देखना नहीं है और ना ही उसमें से कुछ सब कुछ करना नहीं है, जस्ट देखना है उसको। बट नॉर्मल आदमी को जीवन जीते वक्त कुछ अभिप्राय की जरूरत होती ही है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं पत्थर के जैसा बैठा रहूँगा और जस्ट देखते रहूँगा। मुझे कुछ तो उसमें डिसीजन देना होता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे खाने में अगर कोई चीज़ में पॉइजन मिला है तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ऑब्जर्व करूँगा, जो होता है वो होने दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब ये ड्यूअलिटी को कैसे हम डील करें कि एक तो ऑब्जर्व भी करना है, साथ में कुछ ऐसा सोचना भी है कि ये सही है या गलत है। देखो, इसमें दो हिस्सा है। सोचने वाला हिस्सा है मन वचन का है, ऑब्जर्व करने वाला है प्रतिष्ठित लाइव। ज्ञान दर्शन वाला ऑब्जर्व करता है, मन वचन का है ऑब्जर्व नहीं करता है। वो तो जो सोचना है वो सोचे। अवस्था के मुताबिक मन बुद्धि चित्त अहंकार जो डिस्चार्ज लेकर आए, इनको जो रोल है वो करता ही रहेगा, उसमें ऑप्शन नहीं। ये सभी मन की, वचन की और काया की, तीनों की प्रक्रिया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि, सभी को हमको ऑब्जर्व करना विदाउट ओपिनियन, यानी एज अ कुदरती। इसे अवस्था के लिए विचार करना, अवस्था के लिए सोचना, लाभ नुकसान देखना, बेनिफिट देखना, स्वास्थ्य खराब है तो प्रयास करना, ये सब कुछ मन बुद्धि चित्त अहंकार का रोल सोचने की प्रक्रिया लेकर आया है। ये हो रही है, कर नहीं रहे। आप समझे? ये हो रहा है, हम मानते हैं कि हम कर रहे हैं, ये गलती है। अगर घर में शादी है तो क्या क्या काम करना चाहिए 15 दिन महीने पहले, इसकी सोच लेकर आए और वो सोच लेकर आए वो कर ही रहे हैं। मगर ये आज के जो लाइव ईगो है, इनके लिए ऑब्जर्वर पार्ट है। लाइव ईगो के लिए ऑब्जर्वर, क्योंकि लाइव ईगो को इस अवस्था के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन रोल ही नहीं है उनका। तो लाइव ईगो ऑब्जर्वर है, डिस्चार्ज नहीं। डिस्चार्ज तो इन्वॉल्व ही रहेगा क्योंकि उन्होंने तो चार्ज किया था। तो दो अलग हो गए। इन्हें पहले भी कहा है कि कोई भी अवस्था में मन बुद्धि चित्त और अहंकार का जो रोल होता है, स्पीच और एक्शन का जो रोल होता है, उसका पूरा पैकेज आप लेकर आए। कुदरत तो आपको अवस्था देती है, मगर उनके पीछे मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस तो आप लेकर ही आए हैं। तो वो तो होगी, आप समझे? वो इनबिल्ट है, वो इट हैपेंस होती है, हम करते हैं, उनका हम ऑब्जर्वर हो रहा है कि मन बुद्धि चित्त भी हो रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी, स्पीच भी निकल रही है, एक्शन हो रही है, ये दुनिया जो है चल रही है, इसमें कोई इंडिपेंडेंट नहीं। तो इसमें ओपिनियन की जरूरत नहीं, ये मेरा कहना है। आप समझे ना? तो ये एक मैकेनिकल बात, एक लाइव बात, दोनों क्या है?
और लाइव भाग में ऑब्जर्वेशन होता है, लाइव भाग से ऑब्जर्वेशन होता है। मैकेनिकल भाग तो अपना काम करता ही रहेगा, उनका काम ही यही है, इसीलिए उसको मैकेनिकल बोला है। हम कहते हैं कि चलो भी हमको रात को 12 बजे सो जाना है, फिर भी विचार आएंगे क्यों आते हैं अभी, क्योंकि हमारे हाथ में मैकेनिकल है। तो हम क्या करेंगे, नहीं करना है तो भी आएंगे। मैकेनिकल का मतलब ही ऑटो मोड है, हम क्या करेंगे, आप समझे। तो मैकेनिकल पार्ट तो इट्स हैपन, वो तो होता है और वो कनेक्टेड है, कार्य के साथ, अवस्था के साथ कनेक्टेड है। कोई भी अवस्था ऐसे नहीं मिलेगी, कुदरत देगी आपको, कि जिनके लिए आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार का रोल नहीं है, ऐसी कोई अवस्था ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उसी से तो बीज बना है। अवस्था तो कुदरत ने फल स्वरूप दिया है, स्पीच एक्शन का, आप समझे, फल स्वरूप दिया है। मगर मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस से ही तो ये बना, बीज बना है। तो बीज का फल आएगा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को तो रिलेटेड ही है उनके, ऐसा है। और कोई प्रश्न करना है तो बोलिए। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। एनर्जी का जो स्रोत होता है वो द्रव्य है या पर्याय है? एनर्जी का स्रोत द्रव्य है या पर्याय है, इसको हमेशा द्रव्य नहीं बोला जाता है, पर्याय बोला जाता है, क्योंकि वो अवस्था के रूप में होता है। क्या होता है? अवस्था के रूप में। द्रव्य वो तत्व के रूप में आ गया। क्या आ गया? द्रव्य तत्व के रूप में। पर्याय अवस्था के रूप में। तो ये पावर की अलग अलग अवस्थाएं हैं। पावर की अलग अलग अवस्था है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर है, इससे फैन भी चलता है, एसी भी चलता है, गीजर भी चलता है, कटिंग मशीन भी चलता है, सिलाई मशीन भी चलता है। ये पावर का आउटपुट है। आउटपुट समझते हैं ना? हाँ, समझ गया। तो आउटपुट अलग अलग हो सकता है, ये भी एक पावर ही है। इनका जो रिजल्ट है वो भी क्या है? एक पावर है। अभी पावर से एसी चलता है तो हम एसी फील करते हैं, तो भी एक पावर हो गया है ना। तो वो एसी से इनको ठंडक मिलेगी तो इनका भी दिमाग चलेगा, तो ये पावर हो गया है। यानी ये पावर का क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होता है। क्या होता है? पावर का ट्रांसफर। एक ही शक्ति का। अगर अग्नि से पावर मिलता है, अग्नि से, जैसे पहले के जमाने में स्टीम मशीन, स्टीम इंजन होते थे, तो उसमें आग कोयला डाल के आग देखने में उसका एनर्जी में पावर, फिर इंजन चलता था। तो मतलब अग्नि जीव है, वो अपने एक इंद्रिय जीव के जो भी समझ सके, कोई बात नहीं, बोलो। तो एनर्जी का तो कंजप्शन होता है और परिवर्तन मतलब दूसरी अवस्था में होता है। मगर जो उस वक्त जो अग्नि का एक जीव पैदा हुए और फिर खत्म उनका आयुष्य, जैसे उदय उसका हुआ है, तो उनका तत्व तो ऐसा ही रहेगा। आत्मा का जो अग्नि का आत्म तत्व है, मतलब जीव तत्व। आत्मा तो वही का, आत्मा तो बढ़ेगा, जन्म जीवन मृत्यु होगा शरीर का, आत्मा तो वही का। मतलब जो अग्नि के रूप में जो इनका बॉडी मिला वो कंजम हो गया, मगर उनका आत्म तत्व तो रहेगा। और आपने बताया कि 5 तत्व मैकेनिकल है, आत्मा चेतन तत्व की हाजिरी वो 43 है, तो ऐसे 5 तत्व से मैकेनिकल प्रोसेस होती है और आत्मा उसको देखने जानने वाला है, मतलब उसकी हाजिरी में दिखाई देता है। देखने जानने वाला नहीं, दिखाई देता है, उनकी हाजिरी, उनकी हाजिरी में दिखाई देता है। तो यहाँ ये समझना है कि जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है और उससे जो कोई अवस्था, मतलब जो कोई पावर या शक्ति पैदा होती है वो कंज्यूम हो जाती है। जैसे हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी आती है और फिर कुदरत जैसे कोई भी काम करते हैं ऐसे एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है, फिर से हमें भूख लगती है और फिर से खाना खाएंगे तो भी हमारे में एनर्जी आती है। तो ये जो साइकिल है पूरी,
तो मतलब एनर्जी पाने के लिए हमें भी जो जीव तत्व है जिसमें जीव पैदा करने की ताकत है उसी को हम कंज्यूम करेंगे तो ही हमारे में एनर्जी आती है। हम जल को तो खा पी नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि जो जड़ तत्व जो हमने जीव तत्व वाली चीज हमने हजम की खाई पचाई तो उनका विनाश हो गया, तो उनका आत्म तत्व रहा। उनसे जो एनर्जी पैदा हुई खाने के बाद एनर्जी पैदा हुई हो तो फिर परिवर्तन हो जाएगी, वो कंज्यूम हो जाएगी। मगर जो आत्म तत्व जो जीव पूरे थे हमारे खुराक में आए तो वो सब का क्या मतलब उनका उनकी जो तत्व आत्म तत्व था उनका जो जीव तत्व वो नाश हो गए कि क्या वो समझना। आत्मा तत्व नाश कैसे होता है? एक व्यक्ति जिंदा है, बराबर, इसको जला दिया गया तो आत्मा जल गया? वो तो नहीं जला। क्यों? वहां क्यों प्रश्न नहीं किया? नहीं, वहां प्रश्न क्यों नहीं किया? बॉडी दिखा देता है मगर आत्मा तो बॉडी हाँ। एक इंद्रिय में बॉडी नहीं है बॉडी है तो बॉडी खत्म होती है ना। आपको तो आत्मा से अंदर क्यों जोड़ दिया? आत्मा अंदर है, इसको बॉडी के साथ क्यों जोड़ दिया? बराबर है। ये पंचेंद्रिय का बॉडी है, वो एक इंद्रिय का बॉडी है, मगर दोनों में आत्मा तो अलग है ना। सेम तो है मगर अलग है ना। एक इंद्रिय में भी आत्मा है, दो में, तीन में, चार में, पांच में, सब में आत्मा है। सब में आत्मा है। और आत्मा इंद्रियों से क्या होगा? अलग होगा। अलग होगा। इंद्रिय का जन्म जीवन मृत्यु होगा, आत्मा का नहीं होगा। इंद्रियों कोई भी हालत में मर सकती है, आत्मा से क्या मतलब? आत्मा की हाजिरी से जीवन होता है। क्या होता है? आत्मा का जन्म जीवन मृत्यु नहीं होता। अगर किसी को जीवन बोला जाता है तो इसके अंदर आत्मा की हाजिरी चाहिए, तभी उसका लाइफ बोला जाता है। बिना आत्मा लाइफ नहीं होता। समझे? मगर आत्मा को तो कुछ नहीं होता है। दूसरा एक प्रश्न था कि मन है, मन जो हमारा है वो शक्ति का स्रोत बन सकता है? मन 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 एक प्रकार की विचार शक्ति ही है। वो विकास भी कर सकती है, विनाश भी कर सकती है, मगर पावर तो है। पावर तो है। बस तो मैं ये समझता हूँ, आप बार बार बोलते हो कि मन वचन काया, ये शरीर जो काया मिली है वो कर्म भुगतने का साधन है, मगर मैं ये भी समझता हूँ कि मन वचन काया जो डिस्चार्ज है वो तो ऑटोमेटिक होता है, मगर जो लाइव ईगो के पास जो मन है चार्ज वाला वो भी हमें कर्मों से छूटने के लिए उपयोग में आता है, उसका हम उपयोग करते हैं, लाइव ईगो करता है। तो वो भी साधन तो है ना, हमें जहाँ तक अपना स्वरूप पाना है वहां तक तो ये बॉडी के हाजिरी से ही हम तो ये सब अच्छा या बुरा सम्यक या मिथ्या समझ सकते हैं। तो मन की ये उसमें रोल आया ना, तो मन से शक्ति के उपयोग करके ही हम तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं ना। मेरा ये सवाल है। तो बात एक ही है ने, जो अंतस्करण के अंदर अज्ञान पैदा होता है वही अंतस्करण के अंदर अज्ञान को नाश करने की शक्ति भी पैदा होती है। प्रोसेस तो सेम है। प्रोसेस सेम है। प्रोसेस सब तो एक ही है। अगर आपने ज्ञान दर्शन मिथ्या डाला तो उसका प्रोडक्शन कर्म होगा। अगर आपने ज्ञान दर्शन का सम्यक का उपयोग किया, आप सुनिए ना, तो नए कर्म नहीं बनेंगे। प्रोसेसर तो एक ही रहेगा ना। तो मतलब प्रोसेसर हमारे लिए उपयोगी है ना? वो तो है ना। बिना प्रोसेसर आप ज्ञान और विज्ञान की प्रोसेस कैसे करोगे? बराबर सही है। आत्मा में तो प्रोसेस है नहीं। आत्मा में प्रोसेस नहीं, तो बॉडी की वजह से ही बॉडी में ही है मन हमारे। वो मन नहीं, वो तो मैकेनिकल है। तो दूसरा लाइव मन की बात करते हैं। लाइव मन तो बॉडी में ही होगा। लाइव मन में ही प्रोसेस होती है संसार बनाने की या संसार समाप्त करने की। डिस्चार्ज मन में तो
डिस्चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है वो एक्सपायर्ड होगा, वे टू एक्सपायर्ड है। नहीं एक सत्संग में सुना था आपने, दो मन बताए थे, एक मन यहाँ पर होता है, दूसरा मन जो डिस्चार्ज है वो वहाँ पर होता है पीछे। तो ये जो मन है यहाँ पर जो है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, तो वो मन लाइव है और वो पुरुषार्थ करके अपनी दृष्टि का उपयोग करके मुक्ति की ओर जा सकता है। बराबर है ना? ये बराबर। बराबर है। तो मैं ये समझ रहा हूँ मन वचन काया मैकेनिकल तो जो डिस्चार्ज है, मतलब जो मन हमारे पास है उसका हम सम्यक उपयोग करेंगे, सम्यक दृष्टि का, तो हम मुक्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा मन बढ़ सकते हैं। हाँ, तो ये खाली मान के पूरा मैकेनिकल डिस्चार्ज है। मैकेनिकल भाग अलग है, मैकेनिकल भाग अलग है, लाइव भाग अलग है और चेतन भाग अलग है। 3 हिस्सा है। कितना है? 3 हिस्सा है। एक मैकेनिकल यानी मन वचन काया, एक लाइव वो पुरुषार्थ करने वाला, एक चेतन जो कैटालिस्ट है। समझ में आ गया? 3 था, 3 है और 3 रहेंगे लास्ट अवतार के पहले। समझ में आ गया? ये कोई मतलब कोई नई बात नहीं है, 3 ही तो है। नहीं तो हम जो थॉट प्रोसेस होती है वो लाइव मन के साथ थॉट प्रोसेस करके मैकेनिकल भाग को लाइव नहीं बोला जाता है और लाइव को मैकेनिकल बोलता है। यहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन कहीं कहीं क्या होती है कि डिस्चार्ज की जो मन की अवस्था होती है ना उसमें भोगवटा आता है, मगर लाइव में समझ है कि ये पूरा कुदरती रचना है, ये कर्मों का ऊपर है, कॉज की इफेक्ट है, वहाँ जागृति होती है। तो दोनों में द्वंद होकर फिर भी वो जो लाइव ईगो पावरफुल होता है और उसकी समझ पक्की है तो वो डिस्चार्ज को डिस्चार्ज मानेगा और उसमें नहीं जुड़ेगा, वो देखेगा उसको। यस, ऐसा ही होगा ना। वही समझ यही तो जैसे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की प्रोसेस होती है, ऐसे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की भी प्रोसेस होती है। जैसे एक व्यक्ति शादी करने से पहले भी 25 साल जी सकता है, ठीक है, और शादी करने के बाद भी 25 साल जी सकता है। फर्क क्या होता है? बोलो। शादी करने के बाद उसके जिम्मेदारी है वो क्या? शादी करने के बाद खुद के लिए सोचता है, शादी करने के बाद और लोगों के लिए भी सोचना पड़ता है। क्यों भूल जाते हो? मैंने बोला उसने जिम्मेदारी लिया, मतलब जिम्मेदारी ने मतलब आप जब जुड़ गए तो जितने लोग आपसे जुड़ेंगे उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, आपकी रहेगी। बराबर है, इतना बोझा होगा। समझ में आया है? तो ऐसा है। तो इसीलिए लाइव प्रतिष्ठित आत्मा और मैकेनिकल, अगर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जितना जुड़ेगा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से, इतनी नई जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर वो अलग रहेगा तो नहीं बढ़ेगी, पुरानी तो खत्म होगी। वो समझेगा कि मैकेनिकल है ये सब, तो मतलब वही तो बात है। उसको वो अंडरस्टैंडिंग जागृति बढ़ा दी है। वही ये संसार लाइव दिखता है, वही तो भ्रांति है। क्या दिखता है? लाइव दिखता है, मैकेनिकल भाग लाइव दिखता है। क्या बताया? मैकेनिकल भाग। समझ में आता है? ये दुनिया में सब हो रहा है वो मैकेनिकल है। इसलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया था एग्जाम्पल कि यहाँ भगवान बुद्ध बैठे हैं और यहाँ भगवान महावीर बैठे हैं, दोनों बैठे हैं और उनके सामने से एक रोगिष्ठ व्यक्ति, क्या बताया? एक रोगिष्ठ व्यक्ति जिनको बहुत ब्लड परु निकल रहा है और वो पेन फील कर रहा है पूरी बॉडी में और वहां से वो पसार हो रहा है। ठीक है, दोनों यहाँ बैठे हैं, असर किसको होगी? यहाँ बुद्ध बैठे या महावीर बैठे? बुद्ध को। महावीर को क्यों नहीं होगी? महावीर समझेगा कि कुदरती रचना, मतलब उनका कर्म का उदय है, उस हिसाब से हो रहा है। मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल है, इसमें लाइवनेस नहीं है। आप जुड़ो तो लाइव बनेगा। लाइव जुड़ोगे तो होगा। आप अहंकार से जुड़ोगे तो लाइव बनेगा, नहीं तो मैकेनिकल तो है ही। जब पूरी लाइफ मैकेनिकल है तो ये भाग भी क्या है? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल भाग से हमको अटैच होकर कोई लाइव फीलिंग की जरूरत नहीं है। अगर डिस्चार्ज फीलिंग लाए
वो तो खत्म हो गई, परिणाम करो। तो इसीलिए महावीर वितराग रहेंगे, राग में नहीं होगा और जो व्यक्ति को असर होता है, सुनो मेरी बात, जो व्यक्ति को असर होता है, इनको देख के असर होता है, तो वो इनकी असर को नहीं मिटाता है, इनको देख के जो उनको असर हुई वो मिटाता है। नहीं समझ में आया? मतलब जो बुद्ध को असर हुई वो मिटाता है तो और क्या? मेरे को रात को 12 बजे, ठंडी का महीना था और बाहर 2-3 डिग्री टेम्परेचर थी और मैंने सो रहा था, और सोने के समय मैंने देखा कि सड़क पे, सपने में, कि सड़क पे 40-50 लोग ठंडी से ठर रहे हैं। वो बेचारे, उनके पास कोई कंबल नहीं है। वो आपने दृश्य देखा, क्या देखा? लगा कि नहीं तो अच्छा नहीं। तो आप उठे और कंबल वाले की दुकान रात को खुलवाई और कंबल लेके सबको बांटा। तो उनका दर्द नहीं, आपका दर्द आपने मिटाया। और जिसको नहीं हुआ तो उन्होंने नहीं मिटाया, बोलते हैं। तो जिसकी वितराग दृष्टि होगी उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एज अ सोशली, क्या बताया, एज अ सामाजिक प्राणी ये दर्द होना, मिटाना वो अच्छी बात है। एज अ स्पिरिचुअल उससे कोई कनेक्शन नहीं। अगर डिस्चार्ज में लाया है तो मिटाएगा तो बराबर है, वो तो बराबर है, कभी-कभी असर नहीं होती है, परिणाम वाला बात अलग बात है। पूर्वों के संस्कार के अधीन कहीं भी करुणा दया के वश किसी को भी ठंडी में ऐसा देखता है और उनको कंबल देता है, कुछ भी गर्मी के लिए साधन के या खाना देता है, जी प्रकृति देती है, मगर वो डिस्चार्ज है, वो ऐसा समझेगा तो फिर चलेगा, तो उसका कर्म बंधन नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब डिस्चार्ज है इसीलिए कर्म बंधन नहीं होगा, ऐसा नहीं। डिस्चार्ज है उसमें जुड़ेगा नहीं तो कर्म बंधन नहीं होगा। डिस्चार्ज है ऐसा मानेगा तो, डिस्चार्ज है ऐसी समझ है, ये ज्ञान मिलने के बाद। पहले करता भाव से करता था, अभी जो प्रकृति कर रही है कुछ भी किसी के लिए भलाई का काम, तो वो प्रकृति उदय कर्म में आई लेके आई है तो उसके हिसाब से हो जाता है, मगर वो अभी समझ मिल गई है कि ये उदय कर्म के अधीन डिस्चार्ज है तो हो रहा है तो होने दो, तो उसको मैं देखने वाला हूँ, तो उसमें वो इसीलिए कहा ने आप सेपरेट रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप जुड़ जाते तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। सिंपल बात है। वो बोलिए। ये इन्हीं की छोटा क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपने कहा कि हमारे शरीर आवाज नहीं आती। आपने भाई ने जैसे बात की कि हमारे वहाँ अंदर अग्नि का है, वायु का है, सब जीव है, तो इसका मतलब ऐसा हो कि ये बॉडी में देयर आर मल्टीपल सोल्स व्हिच आर रिसाइडिंग, ऐसा होगा? मतलब ये बॉडी में आपने बताया जैसे वायु का ही जीव है, अग्नि का है, पृथ्वी का है, हम भी एक जीव है, वैसे दूसरे जीव भी है। तो ये बॉडी इज व्हाट टू से स्ट्रक्चर इन विच देयर आर मल्टीपल सोल्स रिसाइडिंग, ऐसे बोल सकते हैं? अच्छा, ये बॉडी क्रिएचर से ही बनी हुई है, फिजिकल बॉडी क्रीचर से बनी। बस। इसमें अनंत जीव है। क्या है? अनंत जीव। इसमें पृथ्वी का है, वायु का है, अग्नि का है, वनस्पति का भी है, जहाँ वनस्पति खाते हैं, समझे ना? तो मैं भी हूँ, वो आत्मा अलग है और ये सब आत्मा। हाँ, ये फिजिकल बॉडी को चलाने वाला अलग है और मूल आत्मा अलग है। बाकी जो एकेंद्रीय जीव है वो फिजिकल बॉडी को चलाने का रोग है, उनको भुगतान नहीं है, भुगतान होते हुए भी, क्योंकि उनको सेंस नहीं, एक ही तो ये तो है। हमको सेंस नहीं है। आप समझे ना? जो मनुष्य में सेंस है कर्म बांधने की, वो सेंस उनके पास नहीं। नहीं। उनका रोल ये है बॉडी को जिंदा रखना।
पानी का ऐसे, पृथ्वी का ऐसे, अग्नि का ऐसे, वनस्पति का ऐसे, जल का ऐसे, तो ऐसा है। तो ये बॉडी को जिंदा रखने की, वो भी सब वनस्पति है। क्या है? सॉरी, वो सब एकेंद्रिय जीव है। क्या है? एकेंद्रिय जीवों से ही तो बॉडी जिंदी रहती है। तभी तो जैन में कहता है कि कंगुल नहीं खाने का। क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक ही जीव नहीं, मगर कौन सा जीव, कौन सा फूड ऐसा है जिसमें जीव नहीं है, वो बताइए। सभी फूड में है जीव। तो फिर उसको क्यों नहीं बताया? उसको खाने का क्यों नहीं कहा? अगर सभी में जीव है तो इसको आइडेंटिफाई क्यों किया कि ये ही नहीं खाने का? तो इसमें मल्टीपल जीव है। दैट इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए जीव तो हम खाते हैं, मगर जिसमें ज्यादा जीव है वो अगर नहीं खाते और आपका जीवन चलता है तो क्या तकलीफ है? कहने का मतलब ये। और दूसरी बात क्या होता है, जितनी हिंसा ज्यादा होती है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, पानी का है, इनकी वनस्पति का है, इसकी हिंसा जितनी ज्यादा होती है, इतनी तुम्हारा जो ब्रेन है, ब्रेन वो डल हो जाता है। क्या हो जाता है? और जितनी हिंसा कम होती है वो शांत होता है। क्या होता है? आप समझे? लॉन्ग साइट एंड शॉर्ट साइट। पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट अलग है, मैं खाली सोच की बात कर रहा हूँ। आप समझे? तो शॉर्ट सोच होती है उनकी, इंस्टेंट बेनिफिट, और बनिए का लॉन्ग बेनिफिट होता है। क्या है? एक बार दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया था, वो हमारे शास्त्रों में भी है। उन्होंने कहा था एक व्यक्ति की दो आंखें नहीं थी, वो अंधा था और गरीब था, झोपड़ी में रहता था। वो भगवान की बहुत भक्ति करता था। तो एक बार भगवान प्रसन्न हो गए। ये तो कहानी है, उनके मैसेज अलग है। उन्होंने तो भगवान ने प्रसन्न होकर बताया, देखो तुमने मेरी बहुत भक्ति की है, तो मैं आपको एक वरदान देता हूँ, जो मांगना है वो मांगना। था तो वो बन गया। क्या बताया? था तो वो बन गया। तो बन गया कैसे मांगेगा? ऐसा कहते मेरे को आंख दे दो, ऐसा नहीं कहेंगे। बनिया ने कहा मैं 7वीं मंजिल में, क्या बताया? 7वीं मंजिल में बैठकर झूला पर झूल के दुनिया को देखो। यानी 7 मंजिल भी देखना है, झूला भी मिलेगा और आंखें भी। बोलते नहीं है, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्योंकि उनके एक ही देना, एक ही मांगना था ना। आप समझे? मैंने वो बच्चे की बात नहीं कहा था। कई लोगों ने अपने आप से गाड़ी में, कार में मैंने सुनाई थी। एक छोटा सा गांव था और गांव के अंदर पहली बार BMW जैसी बड़ी गाड़ी गांव में गई। हालांकि बच्चे को तो ऐसी कार नहीं देखी होगी शायद उन्होंने, इतनी महंगी कार छोटे गांव में। तो वो गाड़ी पार करके अपने फ्रेंड को मिलने के लिए घर में गए और बच्चा छोटा घूमता था, 5-6 साल का। उन्होंने कार देखी और कार के पास गए और जंप लगा के कार को अंदर से देखने की कोशिश करता है, आगे से, पीछे से, उस साइड से, इस साइड से, क्योंकि उनकी हाइट कम है और ग्लास अंदर है। तो जंप लगा के देखने की बच्चा वो कोशिश करता था। तो बार बार जंप लगाने की कोशिश करता था, मगर वो टिक नहीं पाता था, तो पकड़ने का साधन नहीं होता है। तो इतने में थोड़े समय के बाद वो जो कार का जो मालिक था वो वहां आया। उन्होंने देखा कि बच्चा ये कार को अंदर से देखने की कोशिश करता है। तो आया मालिक, तो उन्होंने कहा बच्चे को कि तुमको कार देखना है? तो बोला हाँ देखना है। तो कार खोल के उसको दिखाया कि बोला तुमको कार में बैठ के चक्कर लगाना है? बोला हाँ आप लगाओ तो अच्छा लगेगा। तो उनको बिठाया कार में बच्चे को और गाड़ी चलाते हैं चक्कर लगाने के लिए। फिर चलाते चलाते बच्चे ने प्रश्न किया कि अंकल ये कार
आपने खरीदा? तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं खरीदा। तो आपके पास कहाँ से आई? तो बोला मेरे बड़े भाई ने मेरे को कार दिया गिफ्ट में। तो बच्चा तो खुश हो गया। थोड़े समय के बाद वो कार का मालिक पूछता है कि आपको कार चाहिए? क्या पूछा? आपको ऐसे कार चाहिए? तो बोला मेरे को कार नहीं चाहिए, मेरे को तो आपके भाई जैसा बनना है। नहीं समझ में आया? मैं किसी को कार गिफ्ट दे दूं, ऐसे मेरे को पोजीशन चाहिए, कार नहीं चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड? ये सोच की बात है, आप समझे ना? तो ये सोच की बात है, लॉन्ग साइड। तो इसीलिए कहा, मगर ये रिलेटिव है। क्या है? तो इसीलिए दीर्घ सोच के आधार से ही लोग ये वर्ष के और नेक्स्ट वर्ष का भी वो सोच सकता है। जो शॉर्ट साइड होती है वो आज का ही सोचेंगे, कल जो होना था होना होगा वो होगा। तो ऐसी बात है। और इसीलिए जो विचारक लोग हैं हर कार्य के पीछे अपनी सोच रखते हैं, रैंडम वो ऐसा नहीं करते हैं कि देखो एक बात जरूर ध्यान रखो, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है। क्या बताएं? कोई भी चीज फ्री नहीं है, आपको इसको पेमेंट करना होता है और पेमेंट होता है क्रेडिट एंड डेबिट। क्या बताएं? आपने 1000 रुपया की डिश ले लिया, 1000 रुपया का खाना दे दिया उन्होंने, ठीक है? आपने 200 रुपया का खाया, 800 रुपया का नहीं खाया, तो आपका डेबिट कितना हुआ? 1000 रुपया का होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड? 200 का नहीं होगा, 200 का नहीं होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? आपने 1 बाल्टी का स्नान किया और 10 बाल्टी का स्नान किया, तो कंज्यूम तो इतना आपने किया, तो कितना माइनस होगा? क्रेडिट में से। किस में से? इट इज नॉट मैटर ऑफ अमाउंट या पैसे की बात। तो ज्ञानीपुर दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया था उसके बारे में। चंद्रकांत जी या करू दादा ने पूछा था, अभी दोनों में से किसने पूछा नहीं मालूम मेरे को, मगर दोनों में से एक ने पूछा था, है एग्जाम्पल वो अब तो वाणी में है। तो एक बात पूछा था कि दादाजी आपका जो जीवन है वो बिल्कुल इकोनॉमी वाला है, तो आपने जीवन में पिछले अवतार में आपने क्या मांगा था ताकि आपको ऐसा जीवन मिला? तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा कि भी आप सब लोगों ने क्या मांगा? हमको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, वैभव चाहिए, इतने कपड़े चाहिए, इतनी फैसिलिटी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। क्या चाहिए? तो इतना आपने आपकी क्रेडिट को पहले कंज्यूम कर दिया, अभी ज्ञान के लिए कितना बचा है? 2%। तो आपको ज्ञान का संयोग कितना मिलेगा? 2%। मैंने क्या किया? ज्ञान मांगा और बाकी नेसेसिटी मांगी। क्या मांगी? तो दो पैरों की तो चलेगा, मकान किराए का होगा तो, गाड़ी नहीं होगी तो, नौकर नहीं होगा तो चलेगा। तो मेरा जो क्रेडिट था वो किसमें कंज्यूम हुआ? ज्ञान में। और आपका क्रेडिट किसमें कंज्यूम हुआ? मटेरियल। नाउ यू अंडरस्टैंड? आपने ज्ञान तो मांगा मगर मटेरियल मांगा, तो पहले मटेरियल में तो डेबिट हो जाएगा ना आपके क्रेडिट, टोटल क्रेडिट। फिर अभी बचा है 2%, तो ज्ञान का हिस्सा कितना रहेगा? 2%। ये ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने एग्जाम्पल के साथ बताया था। स्वामी जी, ये आपने जो क्रेडिट डेबिट की अभी जो बात की है ना, उसमें मैं जब एग्जाम्पल से आपको पूछ रहा हूँ कि सपोज मेरे पास 5 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है? मैंने मेरे जीवन में मेरे आखिरी सांस तक समझो 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 4 करोड़ मेरे पास, और मैंने अपने विल में लिखा कि जो बाकी की 4 करोड़ की संपत्ति है वो समाज कल्याण के लिए यूज हो गए। तो मेरा अकाउंट में मेरा जो मेरे को क्रेडिट मिली थी 5 करोड़ की, मेरा अकाउंट में डेबिट कितना होएगा? 1 करोड़ होएगा कि 5 करोड़ होएगा?
नहीं मैं समझा नहीं। नहीं मैं वापस आपको इलस्ट्रेशन रिपीट मैं जैसे attention नहीं। जैसे कुदरत ने मेरे को 5 करोड़ की संपत्ति दी। संपत्ति दिया, ओके ठीक है? ओके मेरे पास 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है, ठीक है। ओके। मैंने अपने आखिरी सांस तक 1 करोड़ रुपया खर्चा खर्च किया, 4 करोड़ का बैलेंस बचा। और मैंने अपने बिल में लिख के गया कि बाकी की जो 4 करोड़ की संपत्ति है वो मेरे बच्चे को है, नहीं मेरे वारसदार को, नहीं वारसदार नहीं, समाज कल्याण के लिए यूज हुआ है। समाज कल्याण। हाँ, फिर तो मुझे पूछना ये है कि कुदरत मेरे अकाउंट में मेरे जो क्रेडिट यूज हुआ है वो 1 करोड़ का डेबिट करेगी कि 5 करोड़ का करेगी? नहीं, आपको 5 करोड़ मिल गया, यानी 5 करोड़ की क्रेडिट आपको मिल गई, वो तो कंज्यूम हो गई जी लाइफ के अंदर, वो चैप्टर फिनिश हो गया। अभी नया सब्जेक्ट की बात। यस आपकी 5 करोड़ की बैलेंस पिछले अवतार की थी, वो आपने कुदरत ने दिया। इसको भले आपने 1 करोड़ यूज किया या नहीं भी किया, मगर आपने कुदरत ने दे दिया, मीन्स आपको बैलेंस मिल गया, तो वहाँ अकाउंट सेटल हो गया। अभी नए अकाउंट की बात है फॉर नेक्स्ट मंथ। इसमें से आपने 1 करोड़ का यूज किया, वो उदय कर्म था। जी क्या था? उदय कर्म था। और उसमें से आपने 4 करोड़ का बिल किया, वो भी उदय कर्म था। जी और नहीं किया होता तो भी उदय कर्म। जी मगर विल करते समय जो आपकी भावना थी, उनका फल कुदरत देगी। जैसे एग्जांपल दो, आपके पास 4 करोड़ बचे थे और आपने विल किया, ठीक है। मेरे पास 4 करोड़ नहीं है, मैं क्या करूंगा बताइए? भाव कर सकते तो बात आ गई ना। तो इसलिए एक्शन क्या होता है? उदय कर्म। उदय कर और भाव पुरुषार्थ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 4 करोड़ की क्रेडिट नहीं मिलेगी आपको। 4 करोड़ था, आपका ही था, आपने दिया, वो भी उदय कर्म। आपको मिला, वो भी उदय कर्म। 1 करोड़ यूज किया, वो भी उदय कर्म। मगर भाव किया, इसका फल कुदरत। समझ में आया? ऐसा अकाउंट चलता है। यस, इसलिए क्वेश्चन आपको मिलना था ना, हाँ मिला था। रात को आना। मैं कल थक गया था, आप आए थे, बताया था। प्लीज रात को आना। तो इसलिए क्वेश्चन के बारे में यस, मन बुद्धि आवाज नहीं है, बंद है क्या? नहीं आता कभी आता कभी थोड़ा हेलो हेलो हाँ अभी आती है। मन बुद्धि चित्त नहीं, पीछे से पकड़ो, पीछे पीछे, ये हाथ पीछे रखो। हाँ हाँ हाँ, बस वहाँ, हाँ बस, हेलो हाँ हाँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार। पिछले क्वेश्चन का सर से आई टुक ए गलत डिसीजन किया, समथिंग हैपेंड। बाद में जो मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं होने का, नहीं वो चार्ज में अकाउंट में आता है या डिस्चार्ज है? बता, देखो हो जाने के बाद कुछ भी हो गया और आपने पश्चाताप किया कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो भी डिस्चार्ज है। मगर अहंकार जुड़ गया तो गुस्सा। क्या बताया? नहीं तो पुरुषार्थ नहीं है। मैंने कहा ना, गलती होगी, माफी मांगी, दोनों परिणाम है। मगर मैंने किया तो फिर पुरुषार्थ है। क्रिया को पुरुषार्थ, मन वचन काया की कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ टाइटल नहीं। वो सार नहीं है क्या? और मतलब ऐसा करने का, ऐसा किया फिर वही तो मैं कहता हूँ, भले उन्होंने वो गलती को स्वीकार करके माफी मांगी, आप समझे ना, फिर भी वो परिणाम है। क्योंकि मन वचन काया से जो भी होता है वो क्या है? आपने कहा मैंने माफी मांगी, ये मेरा पुरुषार्थ है, मानो कैसा मान सकते हैं व्यवहार से, एक एंगल से। अभी कुदरत कहती है अगर गलती नहीं हुई तो आप करते हैं, बताइए? तो ये भी संजोग है ना, और ये भी, अगर ये संजोग नहीं होता तो समझ में आया? तो क्रिया का गलती करने का संजोग और माफी मांगने का संजोग, ये दोनों कुदरती रचना है। मगर माफी मांगना वो मैंने पुरुषार्थ में ले लिया तो फिर कर्म बनेगा। उदय कर्म कहा तो कुछ नहीं बनेगा।
और इसमें माफी नहीं मांगी तो भी नहीं बनेगा, और मांगी तो भी नहीं बनेगा। क्रिया से कर्म बनते, भाव से कर्म बनते हैं। और भाव कब होगा? जब अहंकार अवस्था से जुड़ जाएगा तभी भाव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जब लाइव ईगो अवस्था को कुदरती रचना देखेंगे, चाहे परिणाम वाले भाग, चाहे परिणाम को रिएक्शन वाला भाग को भी कुदरती रचना देखेंगे तो कर्म नहीं। मगर गलती होने के बाद माफी मांगी, उसको मैंने माफी मांगी तो पुरुषार्थ हो गया, तो अज्ञान हो गया। क्या हो गया? That's it. भावमन कब आता है इसमें से? एक गलती का नहीं, एक सम लौकिक इसमें मेरे गलत विषय में कोई बात नहीं। आज दूसरा एग्जाम्पल दे दो, कोई नोट बने। से मैंने बिजनेस किया, बिजनेस धंधा में इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में रहकर आई शुड नॉट हैव रन इनटू बिजनेस, मैं जॉब नहीं था। वो डिस्चार्ज में है या सब एवरीथिंग। आपने बिजनेस किया, फिर जॉब किया, फिर बिजनेस किया, फिर जॉब किया, फिर 10 बार करोगे तो भी डिस्चार्ज ही है। ये संजोग करवाती है। क्या करती है? और एक क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट, हाउ टू जब आपको कोई भी कंफ्यूजन है व्हेन यू आंसर आपको उतना कंफ्यूज होता है, हाउ टू अचीव क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट? क्लैरिटी वो शब्द में ट्रांसफर नहीं करो। क्लैरिटी यही है, आप कोई भी अवस्था, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्पीच और एक्शन की, उसको कुदरती रचना देख सकते हो। इट इज मोर देन इनफ टू क्लियर। दैट्स इट। और कोई एडिशनल क्लैरिटी की स्पिरिचुअल में जरूर नहीं है। बाकी क्लैरिटी रिलेटिव सत्य में जाएगी, यानी बेनिफिट या लॉस में जाएगी, वो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। करेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, बट द सेपरेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो आप सेपरेट रहे, इट इज मोर देन इनफ। संजोग कोई भी प्रकार का है, प्रॉफिट का है या लॉस का है, कोई फर्क नहीं होता। आप समझे? तो साइंस में सेपरेशन का इंपॉर्टेंट है, करेक्शन का, और सोशल और रिलीजियस लाइफ में करेक्शन का इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको नई लाइफ ऐसी नहीं, ऐसी चाहिए, सो यू करेक्ट इट। यहां तो लाइफ ही नहीं चाहिए। समझ में आया? एंगल समझ में आया ना? तो करेक्शन वो सामाजिक और धार्मिक सब्जेक्ट है, और सेपरेशन वो आध्यात्म है। तभी तो आध्यात्म कहते हैं कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत ना, उसमें डिटेलिंग में जाना नहीं। तभी तो कहते हैं ना, धर्मों में ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, सोशल लाइफ में ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। अब समझे? तो दोनों अलग सब्जेक्ट हो गए। मैं ये बताऊँ, उनको थोड़ा क्लैरिटी था, इसलिए आफ्टर ट्राइंग मैनी पार्ट्स थोड़ा इसलिए we chose आध्यात्मिक में थोड़ा क्लैरिटी, नहीं फुल क्लैरिटी नहीं, फिर भी तो स्पिरिचुअल बात में भी थोड़ा क्लैरिटी चाहिए ना, वो कैसा बढ़ाना है? मतलब ये जितना आप छोटी बड़ी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखेंगे तो आपका कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन लाइफ में अवस्था के रूप में नहीं रहेगा। हर अवस्था में सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी फिजिकल जो करेक्शन होता है उसको करेक्शन नहीं कहते हैं, इसको अज्ञान का पुरुषार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि जीवन में जो परिणाम आने वाले हैं वो तो फिक्स हो गए, उसमें प्लस माइनस। मगर अभी जो करेक्शन करते हैं वो अज्ञान के आधार से पाप पुण्य के रूप में होता है, जिनका रिजल्ट नेक्स्ट में। अभी आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली करेक्शन नहीं कर सकते, आप समझे? मगर सब्जेक्ट टू करेक्शन इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस, and subject to separation is a subject of spiritual. समझ में आ गया?
दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए? अलग हो गए। करेक्शन करना है तो कर सकते हैं, मना नहीं करता हूं, मगर ये क्या हो गया? सामाजिक और धार्मिक सब्जेक्ट हो गए जो कनेक्टेड विथ योर नेक्स्ट लाइफ। यहाँ विज्ञान इसके लिए कि मेरे को जन्म मरण से ही मुक्ति पाना है, इसीलिए मैं विज्ञान का उपयोग करता हूँ, और विज्ञान का उपयोग चूक जाता हूँ तो कर्म बंद होता है। दैट इज माय मिस्टेक, इट इज नॉट माय पुरुषार्थ। मेरा पुरुषार्थ तो कर्म बंद नहीं करना है, मगर क्योंकि मेरी जागृति नहीं है तो ये हो जाता है। जाने धर्म में तो कहता है आपको पुण्य करना है, पाप नहीं करना है, और पाप होता है तो प्रायश्चित करना है ना। तो ये दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए? आप समझ में आता है? इसीलिए मैंने कहा यहाँ कर्म बंध वो मिस्टेक है, चाहे पुण्य का चाहे पाप का, वो मिस्टेक है। आध्यात्म में कर्म बंध होना, चाहे पुण्य का कर्म बंद होता है चाहे पाप का होता है, वो मिस्टेक है। क्या है? वो अचीवमेंट नहीं है। और धर्म और सोशल लाइफ में अगर आप पुण्य का काम करते हैं, पुण्य का बंद करते हैं, तो वो आपका अचीवमेंट है। तो दोनों सब्जेक्ट अलग हो, क्योंकि यहाँ गुड लाइफ की बात है और यहाँ जन्म मरण से मुक्ति की बात है साइंस में, तो दोनों का सब्जेक्ट अलग हो गया। क्या हो गया? समझ में आया ना? इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान के बारे हमको समझना बहुत बाकी है। इस एंगल से हमने दुनिया को देखा नहीं है, अपने जीवन को देखा नहीं है, तो उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान खुद कहते थे कि ये अवतार आप समझने के लिए निकाल दो, जितना हो सके, भले उपयोग कम हो जाए। समझ तो ले पहले, समझोगे तो उपयोग करोगे, समझोगे नहीं तो। और इसीलिए वो जो उनके 2-3 साल बाकी थे लाइफ के, तो बार बार कहते थे कि जहां तक मैं हूं वहां तक काम निकाल लो, मगर लोग समझे? आप समझे ना? काम निकालने का मतलब सिर्फ बैठे रहने का नहीं था, अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करने में, ताकि अगर हमको समाधान मिल गया है और फिर उनका अस्तित्व नहीं है तो वो समाधान का हम कभी भी उपयोग कर सकते हैं, मगर समझे ही नहीं तो। ये कहने का मतलब, इसीलिए जब अनुभवी पुरुष आते हैं तो ज्यादातर एक विज्ञान चौगरदम से समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी एंगल as far as possible ऐसा ना हो कि हम उसको साइंटिफिकली नहीं समझ पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए बाद में तो जितना समझा है इतना उपयोग कर सकेंगे, नहीं समझा है तो इसका रिलेटिव उपयोग करेंगे, वो तो होगा ही। समझ में आया? यस, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बोलिए। जय सच्चिदानंद। महात्मा को अपने संपत्ति को सैद्धांतिक उपयोग कैसे रहना चाहिए, बताइए स्वामी जी। संपत्ति का उपयोग सद्मार्ग में होता है तो अच्छी बात है, कोई भी मानव कल्याण के कार्य में होता है तो अच्छी बात है, कोई भी मानव कल्याण का तो हाँ, कोई भी अच्छी बात है। आपको पूछना क्या था? नहीं, इसी मतलब इस संपत्ति के बारे में बात करना था कि अपने सैद्धांतिक इसका उपयोग कैसे होना चाहिए। क्योंकि ये तो मैंने कहा हमारे संपत्ति का अगर ज्यादा संपत्ति का सदुपयोग होता है तो अच्छी बात है, वेल फाइन। ठीक है सर। बाकी तो क्या है, बाकी तो वैसे भी संपत्ति पड़ी रहेगी है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय। एक महात्मा थे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपकी संपत्ति आपको दान में देना चाहता हूँ।
तो मैंने कहा तुम्हारी जॉब मेरे को क्यों देते हो? नहीं समझ में आया। तुम्हारा उपयोग करना है, अभी मेरे को उपयोग करने का में लगा दिया। नहीं समझ में आया। मेरे पास कोई मंदिर का, संस्था का या कोई प्रोसेसन निकालने का कोई प्रोजेक्ट, इसीलिए मेरे को लक्ष्मी नहीं चाहिए। मेरे को लक्ष्मी चाहिए अगर किताब छपवानी है तो उनके लिए चाहिए, वो भी लोगों के लिए, वो भी इतनी भारी लक्ष्मी नहीं चाहिए मेरे को। आप समझे ना? तो इसीलिए मेरे पास लक्ष्मी, बड़ी बड़ी अमाउंट की लक्ष्मी का कोई प्रोजेक्ट, तो जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ आप दे सकते हैं, इसमें मेरा कोई मना नहीं है। ये भाई को भी मैंने यही कहा है, यही कहा है। मेरा काम ये नहीं है कि लक्ष्मी को इकट्ठा करो, मैनेज करो, फिर क्या भाई, आप समझे कि नहीं? और यही लोभ, लालच, कसाय फिर उसमें आ जाते। जो अपना हिसाब है वही पूरा करे, बहुत हो गया। वही बहुत हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बोलिए। और ये बहन में तो कोई बोलते ही नहीं है। स्वामी जी, जैसे कि अभी आप बताएं कि समझ, इनको बोले लेडीज में, क्योंकि सबने मौन ले लिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बंद है तुम। जय सच्चिदानंद बोलिए जय। स्वामी जी, सुबह वो घाती कर्म और अघाती कर्म के बारे में बात हुई थी। वो घाती कर्म को नाश करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? विज्ञान। और ज्ञाति कर्मों को नाश करने के लिए ही विज्ञान है। अघाती कर्म को कुदरत ही खत्म करेगी, उसमें कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, वो तो कुदरत खराब कर्म करेगी। मगर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय जो बाहर दिखते नहीं है, और वो कितने अवतारों से अंदर पड़े हैं, तो उसको खत्म करने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ चाहिए। इनको खत्म करने के लिए, ये तो खत्म होगा ही। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को खत्म करिए विज्ञान से, और तो पहले ये मालूम होना चाहिए ना कि इसको मिथ्या ज्ञान बोलते हैं, इसको मिथ्या दर्शन बोलते हैं। तो वही तो कहा, मैं चंदूलाल हूँ, वो मिथ्या ज्ञान है। ये चंदूलाल से जुड़ी हुई सत्ता, संपत्ति, सबन साधन मेरा है, वो मिथ्या दर्शन है। जन्म, जीवन, मृत्यु मेरा है, वो मिथ्या दर्शन है। ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, वो मिथ्या दर्शन है। मैं किसी को सुख दे रहा हूँ, दुख दे रहा हूँ, वो मिथ्या दर्शन है। आप समझे ना? तो पहले अस्तित्व को ज्ञान बोलते हैं और अवस्था को दर्शन बोलते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सम्यक ज्ञान है। और दर्शन क्या है? मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये मन वचन काया, इनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो क्या है? कुदरती रचना है, वो सम्यक दर्शन है। बस। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के उपयोग से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को, ये दृष्टि की बात है, क्रिया की बात नहीं। आज तक हमको, अभी तक अगर हम जैन धर्म में भी पैदा हुए हैं तो भी 8 प्रकार के कर्म है, ऐसा हमने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। शायद ये भी सुना होगा कि घाती और अघाती कर्म, ये भी सुना होगा पहले, मगर ये नहीं सुना था कि अघाती कर्म को खत्म करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। वो हमने नहीं सुना था कभी। 8 कर्मों से बंधन है, यही सुना था। आप समझे कि नहीं? तो बंधन तो 4 कर्म से है, घाती। बाकी के 4 तो कर्म फल स्वरूप है, वो तो परिणाम देकर ही जाएगा, उसमें तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। तो विज्ञान ने ये क्लैरिटी किया, 8 कर्म है वो तो सही है, मगर उसमें 4 कर्म ऐसे हैं जिसके लिए आपको कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, और वो 4 कर्म अघाती है, वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को बाधक भी
क्योंकि केवल ज्ञान के बाद भी नाम गोत्र वेदनीय आयुष्य कर्म रहेंगे, तो वो उनको बाधा नहीं। समझ में आया? ये विज्ञान ने कहा। तो कहते हैं कि विज्ञान ने क्या नया कहा, तो ये नया कहा। आप समझे हैं? हर बातों में शब्द वही के वही रहेंगे, प्रेजेंटेशन ही नया होगा, शब्द तो वही के। यस स्वामी जी, आप जो मोहनीय कर्म जब बताते हो ना, आप खाली इतना बताते हो कि मेरे आत्मा के अलावा कहाँ भी सुख की कल्पना की, वो मोहनीय कर्म। तो ये इसको थोड़ा डिटेल में समझाए ना, इससे वो जो मोहनीय कर्म जो एक्चुअल जो होता है ना, समझ नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा जो डिटेल में समझाइए ना। नहीं, वो तो मैंने एक शॉर्ट भाषा में आपको डेफिनेशन दे दिया, मगर डिटेल में देना है तो कान से जो सुनते हैं उससे आनंद होता है, ऐसा आभास होता है, वो मोहनीय कर्म। काम आँख को देखकर सुख होता है, वो मोहनीय कर्म। कान को सुनकर उनको आनंद होता है अतर का, वो मोहनीय कर्म। खाकर या बोलकर हमको आनंद होता है, वो मोहनीय कर्म। स्पर्श करके आनंद होता है, वो मोहनीय कर्म। सत्ता संपत्ति संबंध प्राप्त करके आनंद होता है, वो मोहनीय कर्म। ज्यादा जीवन जीने से आनंद होता है, वो मोहनीय कर्म। अब समझे? ये तो मैंने शॉर्ट में बताया। आत्मा के अलावा जहां भी सुख लगता है वो मोहनीय कर्म है, बाकी ये डिटेलिंग है। क्या है? इंद्रिय विषय में सुख की मान्यता, सब वो सब मोहनीय कर्म। यस, पांचों इंद्रियों से जो भी चीज मिलती है इसमें सुख है ऐसा मानना, अनुभव करना, यही मोहनीय कर्म। सुख है नहीं। इसीलिए जैन धर्म में सुख दुख शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जैन धर्म में है वेदनीय कर्म। क्या है? वेदनीय। 4 प्रकार के कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय और आयुष्य। 4 प्रकार के कर्मों से जीवन होता है। इसमें वेदनीय कर्म होता है, और वेदनीय कर्म की 2 ब्रांच, साता वेदनीय और, मगर दोनों को इंग्लिश में कहेंगे सफरिंग। इट इज नॉट हैप्पीनेस और अचीवमेंट। समझ में आया? वो सफरिंग है। साता वेदनीय भी सफरिंग है, असाता वेदनीय भी, मगर सुख दुख शब्द से लोगों को लगता है कि हमने सुख पाया, बस ये भ्रांति है। हालांकि सफरिंग है। सफरिंग का मतलब भुगतान। सफरिंग में हैप्पीनेस फील करना, वो अपनी सफरिंग में सुख है नहीं, मानते हैं। वही उसको मानते हैं सफरिंग को। अच्छा सफरिंग या बुरा सफरिंग, उसमें हम लोग मानते हैं कि इसमें सुख है, वही मोहनीय कर्म उसको बोलते हैं। बराबर? हम कैशियर है और हमको हर रोज कैशियर में बैंक के अंदर 5 करोड़ रुपया मिलता है। इसमें से 4 करोड़ रुपया लोगों को वापस देते हैं, 1 करोड़ हम जमा रखते हैं बैंक के अंदर, लॉकर के अंदर। तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। ये हम करते हैं। वो ड्यूटी को क्या कहेंगे? जॉब है हमारी। तो घर में क्या करते हैं? यहाँ से पगार लाते हैं, फिर क्या होता है? यही तो होता है, बोलते नहीं है। आपने पगार हर मंथ मिलता है, पगार लाए 10 तारीख को, दे दिया, आप समझे? अभी 5 तारीख आ गई नेक्स्ट मंथ की, तो बोला खत्म हो गया सब। तो यही तो होता है, आता है जाता है, इसमें सुख कहाँ है? आप समझे ना? आपके जो नेसेसिटी है वो आप पूरी करते हैं, वो सुख नहीं है, मगर सुख मानते हैं। क्या बताया? सुख मानते हैं, है नहीं। स्वामी जी, उसको अलग एंगल से ऐसे हम लोग दे सकते हैं कि जैसे मुझे भूख लगी तो मेरे को दुख की वेदना हुई, वो मिटाने के लिए मैंने खाना खाया और मेरी जो खाने की भूख थी वो निकल भी गई, तो उसको हम सुख मानते, वही मोहनीय कर्म है। उसको ऐसे समझ सकते हैं। मतलब मोहनीय कर्म का मतलब क्या है? अगर सिंपल भाषा में समझना है तो ना क्या कहते हैं, लेमेन लैंग्वेज में समझना है। आप समझे ना?
कॉमन लैंग्वेज में यही कहता है, जो जली हुई अग्नि को बुझाना, इसको दुनिया सुख मानती है। अंदर आग जलती है, क्या जलती है कि मेरे को कार लेना है और 5 साल तक नहीं लेंगे, बाद तक वो जलती रहेगी। फिर कार लिया तो वो अग्नि अभी बोलता है कार को अभी इंश्योरेंस बनना है तो फिर जलेगी, फिर वो बढ़ेगा तो फिर बोला कार में पेट्रोल भरना है तो फिर जलेगी, फिर भरेगी बाद में, फिर बोला अभी तो उसको रिपेयरिंग करना है तो फिर जलेगी, रिपेयरिंग करने के बाद ऐसे हम अग्नि, जली हुई अग्नि को शांत करते हैं, इसको हम सुख कहते हैं। यहाँ विचार है कि होटल में खाना खाने के लिए जाना है, आप समझे, और होटल में खाना खा के घर पे आ गए, तो हमारी जो अग्नि जली थी होटल में जाके खाना, वो क्या हो गई, तो घर में आके सुखी नहीं हुए, बोलते नहीं है, घर में आके मारामारी वही होती है, एक ही अग्नि जब खत्म हो गई दूसरी चालू हो जाती है। तो ये आप समझे क्या नहीं, जली हुई अग्नि को शांत करना, इसको हम सुख मानते हैं, मगर सुख है नहीं, आप समझे। ये जितना ब्रॉड विजन से देखोगे ना, हाँ, वो हम समझते तो मालूम होता है, ये समझ गया, जली हुई अग्नि को शांत करते हैं। आप जब बड़े होते हैं, आप जब युवा होते हैं, तो बोला पहले पढ़ाई करना है, फिर कहता है अभी पैसा कमाना है, तो वो अग्नि को शांत करो, फिर बोलता है नहीं मैरिज करना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ नहीं चलेगी, फिर वो अग्नि शांत करो, फिर कहता है बच्चा तो करना पड़ेगा, नहीं तो परिवार कैसे रहेगा, फिर वो अग्नि शांत करो, फिर अभी तो बच्चा को बड़ा करो, वो अग्नि शांत करो, फिर बच्चे को शादी करवाओ, वो अग्नि शांत करो, फिर बच्चे को खिलाओ, वो अग्नि, तो आखिर बच्चे अग्नि को तो बुझाते हैं, और क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपनी अग्नि को करते हैं, लास्ट में खुद अग्नि में चला जाता है, बाकी उस समय सब अग्नि। तो यही तो दुनिया का क्रम है, उसमें अचीवमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, मानसिक संतोष होता है, नथिंग एल्स, यू आर नथिंग अचीव एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आप सुनते, कई लोग कहते हैं मैंने स्वामी जी 2 किलो सोना खरीद लिया, सस्ता था, तो क्या बताया, पैसे का इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिया सोना में, फिर मैंने कहा उसके बाद किया, तो बोला लॉकर में रख दिया। तो आनंद तो लॉकर को होगा, तुमको कहाँ होगा, बोलते नहीं है। फिर 5-10 साल के बाद मैं देखता हूँ, तो उनके घर में गया तो वो भाई नहीं थे, फिर बच्चे ने पूछा कहाँ गए, बोला हमारा पिताजी चले गए, तो बोला लॉकर में गोल्ड था, तो बोला वो तो मेरा हो गया, तुमने क्या पाया, बोलते नहीं है। तो ये दुनिया जो है ना, एक प्रकार की मैजिक और साइकोलॉजी है, और ये हम यही भ्रमणा में फंसे हुए। अग्नि को शांत करना यही हमारा जीवन है, और उस जीवन को हम आनंद मानते हैं, है कुछ नहीं। हम पूरे जीवन में फायर ब्रिगेड का ही काम करते हैं। फायर ब्रिगेड समझते हैं, वो जलाएंगे, वो रामाई पूरी की सारी चाहिए तो चाहिए बस, तो वो अग्नि जलाएंगे, जब लेंगे नहीं वहां तक शांत क्या करेंगे। तो हम पूरे जीवन में फायर ब्रिगेड का ही काम करते हैं, हर व्यक्ति की बात है, लेडीज जेंट्स सबकी बात करता है। हाँ चलो, अभी आज समय ओछा है, कम है,